बहुत समय पहले की बात है, जब गांव की गलियां मिट्टी से सनी होती थी, चूल्हे पर रोटियां फूलती थी और शाम ढलते ही बच्चे नानी दादी की गोद में सिर रखकर कहानियां सुनते थे। उसी जमाने में एक गांव था, पाथरगढ़, पहाड़ों से घिरा, झील के किनारे बसा शांत सा गांव। यहाँ रहती थी चंपा नानी, जिनकी गोद में हर बच्चा सुकून ढूंढता था। चंपा नानी का घर गांव के एक किनारे पर था, एक पुराना मगर मजबूत मिट्टी का घर। उनके साथ रहता था उनका 10 साल का नाती गोविंद। मासूम चेहरा, गहरी आंखों में कहीं गुमसुम उदासी और दिल में एक सवाल, माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? गोविंद की माँ की मौत एक आम हादसा नहीं थी। 2 साल पहले एक सुनसान जंगल के किनारे बनी घुमावदार सड़क पर उसकी कार एक रहस्यमयी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और पिता सेना में थे। माँ की मौत के बाद गोविंद एकदम खामोश हो गया था। वो न तो ज्यादा बोलता था, न ही किसी से खेलता। चंपा नानी ने उसे बहुत प्यार से संभाला। रोज रात को उसे कहानियां सुनाती, कभी वीरों की, कभी परियों की और कभी आत्माओं की। मगर गोविंद की आंखों में खालीपन बना रहा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी नानी की गोद और उनकी गाय लाली। लाली बहुत समझदार जानवर थी, ऐसा लगता जैसे इंसानी जुबान समझती हो। जब गोविंद उदास होता, वो उसके पास आकर सिर उसकी गोद में रख देती। पाथरगढ़ गांव के पास एक पुराना जंगल था, जिसे लोग झिरम टोला कहते थे। दिन में वो हरियाली से भरा दिखता, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब सी आवाजें आने लगती, जैसे कोई रो रहा हो, कोई पेड़ हिल नहीं रहा, फिर भी पत्तियां फड़फड़ा रही हों। गांव में बुजुर्ग कहते थे, झिरम टोला में किसी जमाने में बलि दी गई थी और वहां की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। गांव के बुजुर्ग भोलू बाबा कहते थे, उस मंदिर में सती माई का वास था, लेकिन जमींदार ने मंदिर तुड़वा दिया था। तब से वहां पत्तियां रोती है और आत्माएं भटकती है। गोविंद शहर से आया था, उसे इन बातों पर यकीन नहीं होता था। मगर जब उसकी माँ की मौत के बाद उसे सपने में वही जंगल बार बार दिखने लगा, तो वो चुप हो गया। कभी कभी उसे माँ की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई कह रहा हो, गोविंद मत जाना, मत जाना। गांव में उसकी दोस्त बनी गुड़िया, एक होशियार और नटखट लड़की, जो हर बात में हंसी ढूंढ लेती थी। वह गोविंद को हंसाने की कोशिश करती रहती, लेकिन जब उसने झिरम टोला का नाम लिया, तो गोविंद अचानक गंभीर हो जाता। एक रात लाली गाय अचानक जोर जोर से हिनहिनाने लगी। उसने चंपा नानी के आंगन की जमीन को अपने खुरों से खोदना शुरू किया, जैसे कोई अंदर से उसे आवाज दे रही हो। नानी भागकर आई और लालों की आंखों में देखी। उनमें डर नहीं, चेतावनी थी। रात को नानी को सपना आया, उनकी बेटी रो रही थी, आंखों से खून बह रहा था। वो कह रही थी, माँ गोविंद को बचा लो, झिरम टोला उसे पुकार रहा है। सुबह होते ही नानी ने गोविंद को कसकर गले लगाया और कहा, बेटा आज कहीं मत जाना, आज माँ ने मुझे सपना भेजा है। गोविंद चुप रहा, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उस दिन शाम को जब नानी चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी, गोविंद चुपके से उठा और लाली को देखकर बोला, चलो माँ का पता लगाना है। लाली उसे नहीं रोक पाई, मगर कुछ ही क्षणों में वो उसके पीछे पीछे चल दी। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, हवा ठंडी हो गई, पत्तियां खुद ब खुद हिलने लगी और जोरों से बारिश भी शुरू हो गई। हर ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे थे कोई सांसें रोककर देख रहा हो। गोविंद को एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने एक कुआं था, जिसके अंदर से हल्का नीला धुआं उठ रहा था। गोविंद ने कदम बढ़ाया, तभी किसी ने फुसफुसाया, गोविंद बेटा नीचे आओ, माँ हूँ मैं। उसका दिल कांप गया, लेकिन कदम आगे बढ़ते रहे। तभी मंदिर की मूर्ति से एक परछाई चुड़ैल जैसी निकली और उसकी ओर बढ़ी। वो हवा में तैरती थी, उसका चेहरा धुंधला, आंखें लाल, और वो बुदबुदा रही थी, खून से बने वचन अधूरे हैं, पूरी होगी बलि।
और तुरंत एक चुड़ैल बन गई। लाली बिजली की गति से आगे बढ़ी। उसने परछाई चुड़ैल पर सींग मारे और एक भयंकर चीख जंगल में गूंजी। जमीन कांपी, पेड़ झुके और आसमान पर बादल मंडराने लगे। परछाई चुड़ैल ने लालिब पर हमला किया, लेकिन वह फिर भी खड़ी रही। लाली ने परछाई को दोबारा टक्कर मारी, लेकिन इस बार उसकी गर्दन से खून बहने लगा। गोविंद डर के मारे बेहोश हो गया। परछाई चिल्लाती हुई मंदिर की मूर्ति में समा गई और वहाँ सन्नाटा छा गया। उधर नानी बहुत ही चिंतित थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करे ना करे, बस रोए जा रही थी। नानी ने गांव वालों को जैसे ही बताई, तुरंत सभी जंगल की ओर धिरम टोला चल दिए। कुछ ही देर में चंपा नानी, गुड़िया, भोलू बाबा और गांव के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने देखा गोविंद बेहोश पड़ा है। लाली जमीन पर लेटी है, उसकी सांसें धीमी थी। नानी दौड़कर आई, उसका सिर गोद में लिया और रोने लगी। तू आज सिर्फ जानवर नहीं रही, तू मेरी बेटी की तरह माँ बन गई। तूने मेरे बच्चे को बचा लिया। लाली की आंखों में आखिरी बार चमक आई और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई। गांव वालों ने झिरम टोला के मंदिर को फिर से बनवाया, इस बार बिना किसी लालच या दिखावे के। उन्होंने वहीं पर एक छोटा स्मारक भी बनवाया, जिस पर लिखा था, जहाँ प्रेम होता है वहाँ आत्माएं भी शांत हो जाती है। गोविंद जब बड़ा हुआ तो उसने एक अस्पताल खोला, लाली स्वास्थ्य केंद्र। हर मरीज के कमरे में लाली की एक तस्वीर होती, जिसमें वो गोविंद को सूंघता नजर आता था। गुड़िया ने लेखन शुरू किया और नानी की कहानियों को किताबों में बदला। उन कहानियों में झिरम टोला का रहस्य, चंपा नानी की ममता और लाली के बलिदान की गाथा थी। हर साल गांव में एक मेला लगता है, जिसमें बच्चे नाटक करते हैं, और जब परछाई मंच पर आती है तो पूरा गांव एक सुर में चिल्लाता है, लाली आई है, डरो नहीं। और फिर मुस्कान फैल जाती है, जैसे डर को भी हार माननी पड़ी हो। नैतिक शिक्षा, प्रेम, ममता और बलिदान किसी भी डर और अंधकार को मात दे सकते हैं। सच्ची निष्ठा और भक्ति आत्माओं को भी शांति दे सकती है। जब हम अपनों के लिए खड़े होते हैं, तो दुनिया की कोई भी परछाई हमारा रास्ता नहीं रोक सकती।